दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे 10th ऑफ मार्च, एग्जैक्टली 1 वीक है। नेक्स्ट मंडे यानी कि 18th मार्च को मूवर्स ट्रक वाले आ जाएंगे। तो बस ये वाला वीक है पैकिंग के लिए, उसमें भी ऑफिस भी जाना है और घर के दूसरे काम भी चलते रहते हैं। और आई थिंक आप पूरा घर समेट भी लो ना, किचन तो एंड डे तक नहीं समेटना पॉसिबल हो पाता क्योंकि कुकिंग तो चल ही रही है। आज सबसे इम्पॉर्टेंट काम करेंगे मील प्लानिंग। सबसे पहले मैं फ्रिज को चेक करूंगी, जो भी ग्रोसरीज हैं उसको निकाल के उसके अकॉर्डिंग इन 8 डेज़ का मील प्लान करेंगे। अगर थोड़ी बहुत कोई ग्रोसरीज चाहिए तो ले आएंगे, इससे काफ़ी सारे फ़ायदे हो जाएंगे। ग्रोसरीज की वेस्टेज नहीं होगी क्योंकि लास्ट में अगर कोई वेजीज बच जाते हैं या फिर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है वैसे तो फ्रेंड्स को दे के जा सकते हैं, बट स्टिल थोड़ी प्लानिंग के साथ की जाए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अनियन, जिंजर, गार्लिक ये सब तो हम साथ में लेके जा सकते हैं, बट वेजिटेबल्स एंड ऑल कुछ नहीं पता होता फिर कितना आप साथ में लेके जाओ ना। तो अगर लिमिटेड रहे, उतने ही दिनों का रहे तो अच्छा होगा। एंड सेकेंडली, अगर मील प्लान्ड रहेंगे पूरे दिनों के तो जल्दी होगा कुकिंग प्रोसेस, क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा टाइम तो हमें यही सोचने में लग जाता है कि आज खाने में बनाए क्या। तो अगर वो बिल्कुल रेडी रहेगा, थोड़ा बहुत प्लान करके चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पैकिंग को दे सकते हैं और कम से कम टाइम हम कुकिंग में स्पेंड कर सकते हैं। तो आज का यही एजेंडा है कि अच्छे से मील प्लान करना है। कपड़े सारे सॉर्ट कर लेने हैं मुझे, उतने ही कपड़े बाहर रखूँगी जितने इस वीक के लिए चाहिए और जो साथ में लेके जाने हैं। फ्रिज में देखते हैं कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं और अगर कुछ लाना होगा तभी हम लाएंगे, अदरवाइज नहीं लाऊंगी। एवोकाडो देख के मुझे याद आया, काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि एवोकाडो मैं कैसे स्टोर करती हूँ कि ख़राब ना हो। तो जब हम कॉस्को से लेके आते हैं, मोस्टली हम कॉस्को से ही लेके आते हैं, तो तब वो काफ़ी कच्चा होता है, तो थोड़े दिन बाहर ही रखती हूँ, लाइक 1-2 दिन बाहर रखती हूँ। हमेशा चेक करते रहना पड़ता है, अगर चेक करने में लेट हो गया ना फिर तो वो ख़राब हो जाता है। तो जैसे ही मुझे लगता है थोड़ा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। बट हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं तो 1 वीक में हम ट्राई करते हैं कि ख़त्म करते हैं। अगर लंबे टाइम के लिए रह जाता है ना फिर तो ख़राब हो ही जाता है। तो अगर फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो तभी ये पूरा पैक लाने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ वॉलमार्ट सुपर स्टोर में अलग अलग भी आप लाइक 1-2 भी आप उठा सकते हो, पैक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतने लिमिटेड चीज़ों के साथ मील प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लगता है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है क्योंकि घिया बहुत सारे हैं। 2 घिया छोटे छोटे हैं और फ्रिज में एक और घिया है। और कोफ्ते बनाऊँ, मैं सोच रही हूँ कोफ्ते बना लूँ, बट अगेन उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, वो तला भुना है और ये जो मैनेजमेंट ऑफिसेज में मीटिंग्स होती हैं ना और ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना, किसी हाउसवाइफ से, होम मेकर से पूछ के देखो कि मील प्लानिंग करते टाइम कितनी ज़्यादा दिमाग की दही बनती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है। कल मैंने सारे ड्रॉर्स खाली कर दिए, जो ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स रहते थे ना वुडन वाले, वो सारे हटा दिए और थोड़े बहुत ही स्पून्स बाहर रखे हैं। ये वाले स्टिकर्स बॉक्सेस में अभी स्टिक करने। किसी का मैसेज आया था कि स्टिकर्स तो छोटे होते हैं, इसके जगह पे कलरफुल टेप यूज़ कर लो, ज़्यादा विजिबल होगा। बिल्कुल सही, अगर आपको मिलता है तो टेप से ही करना चाहिए, बट हमें मिला नहीं। डॉलर स्टोर में यही वाला एक ऑप्शन मिला। अमेज़ॉन पे मैंने देखा था टेप का, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लाइक इतने छोटे छोटे टेप और टू मच एक्सपेंसिव था। और इतने सारे बॉक्सेस के लिए तो बहुत सारे टेप चाहिए होगा, इसलिए हम स्टिकर से ही काम चलाएंगे। स्टिकर्स बहुत सारे हैं हमारे पास, तो एक बॉक्स में 2-3 स्टिक करके ऐसे कर लेंगे। और मैंने ऐसे ही रखा है कि इस साइड ना सारे किचन के हैं, तो जब वो लेके जाएंगे ना तो उनको यही बोलूँगी कि एक साथ पहले किचन का चढ़ाए, ताकि जब वो निकाले भी तो उनको भी ईजी हो समझने में कि चलो ये पूरा चंक जो है वो किचन में जाएगा, ये पूरा गराज में, और रेस्ट ऑफ देम अपस्टेयर्स जाएंगे।
तो अभी सोचा तो बहुत कुछ है, फाइनली क्या होता है कुछ नहीं पता, क्योंकि जिस दिन मूवर्स वाले आते हैं ना और वो चढ़ाते हैं उस दिन इतना ज़्यादा लाइक टू मच ही हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ना ध्यान रखना जो कि बहुत ज़रूरी है, बट हो नहीं पाता। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सेम थिंग जब वो वहाँ से निकालते हैं, बॉक्सेस रखते हैं, तो उनको भी जल्दी होती है कि बस रखो और भागो, और हमें भी होता है कि चल अभी रख दे, बट बाद में फिर दिक्कत हो जाती है। बट एनीवेज लेट्स सी, जितना बेस्ट हो पाएगा उतना करेंगे, उसके बाद राम भरोसे। कल रात को लेट आए थे फ्रेंड्स के घर से, तो सब तो अभी सो रहे हैं, बट सबको फटाफट से उठाऊंगी क्योंकि येशा का स्विमिंग क्लास भी आज उसका लास्ट स्विमिंग क्लास है। अच्छा हुआ इनके जितने भी एक्टिविटीज़ थे ना, स्केटिंग, स्विमिंग, बास्केटबॉल, सारा कुछ जाने से पहले एंड हो गया। लाइक मोस्टली स्प्रिंग के पहले ना एंड हो जाता है, फिर समर में क्लासेस नहीं होते। स्विमिंग के तो होते हैं बट ये स्केटिंग के, बास्केटबॉल के समर्स में नहीं होते हैं, फिर विंटर्स में स्टार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट सेशन फिर एडमिंटन से करेगी। जो स्केटिंग का है उनका तो अपना ब्रांच है एडमिंटन में, तो वहाँ पे डायरेक्टली एनरोल हो जाएगा। स्विमिंग का ऑलरेडी अनुज ने एनरोल करा लिया है। और यहाँ पे ना जिस भी दिन रेक सेंटर में ओपन होते हैं ना ये सारे डेट, स्पेशली स्विमिंग के, उस दिन अगर ना कराओ ना उठ के आप सुबह सुबह फर्स्ट आवर में, फिर वो जल्दी फिल हो जाते हैं। तो अनुज ने लास्ट वीक सुबह सुबह उठ के दोनों को एनरोल करा दिया। तो स्विमिंग में इस बारी क्यूश का भी हो गया है। यहाँ पे हर बारी क्यूश का वेटिंग लिस्ट में जाता था, बट थैंकफुली इस बारी येशा क्यूश दोनों का ही स्विमिंग में हो गया है। अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ उत्तपम, और चाय का पानी भी चढ़ा दिया है। अभी तो चाय की बहुत ज़्यादा लाइक सख्त ज़रूरत है, बिना चाय के तो काम होने ही नहीं वाला। तो चाय पियेंगे, उत्तपम खाएंगे। येशा को मैं पैक करके दे देती हूँ, स्विमिंग से पहले वो बस एक बनाना खा के चली जाती है। फिर स्विमिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वो आते आते फिर खा लेगी। आज उसका प्ले डेट भी है, तो इसलिए मैंने उसको पैक करके दे दिया कि चलो खा लेगी, और फिर वहीं से डायरेक्टली अनुज उसको फ्रेंड के यहाँ पे छोड़ देंगे। जिस दिन हम वहाँ पे पहुँचेंगे ट्रक एक दिन बाद आएगा, और वैसे भी कुछ नहीं पता होता, तो एक दो दिन के कपड़े तो सबके साथ रखने ही हैं, और जाते ही बच्चों के स्कूल भी हैं। तो वहाँ पे ना एक्चुअली स्प्रिंग ब्रेक लेट स्टार्ट होता है और कम टाइम के लिए होता है। यहाँ पे 2 वीक्स का होता है, तो 15th को इनका लास्ट डे हो जाएगा और हम 18th को जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी उनका कोई क्लास मिस नहीं होगा। और वहाँ पे जब पहुँचेंगे ना तो 2-3 दिन का क्लास रहेगा, उसके बाद 1 वीक का वेकेशन होगा, और फिर ईस्टर ब्रेक के बाद स्कूल्स ओपन होंगे। तो पहले तो हम यही सोच रहे थे कि ईस्टर ब्रेक के बाद भेजेंगे, बट फिर सोचा कि 2-3 दिन है तो वैसे भी ये घर पे रह के क्या करेंगे, इतना सारा काम ही होगा, परेशानी होंगे और हमें भी परेशान करेंगे। तो इससे अच्छा है कि वो स्कूल चले जाए। तो छुट्टी के पहले 2-3 दिन स्कूल चले जाएंगे, थोड़े फ्रेंड्स बन जाएंगे, तो जब छुट्टी के बाद जाएंगे तो कुछ भी नया नहीं होगा, उनको पता होगा। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि बच्चे कैसे मैनेज करते हैं, उनको दिक्कत नहीं आती इस तरह से स्कूल चेंज करने में, फ्रेंड्स चेंज करने में। ऑब्वियसली येशा बड़ी हो गई है, तो उसके फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स यहाँ पे उसने बनाए, तो अटैचमेंट तो हो ही जाती है, बट समहाउ उसका नेचर भी वैसा ही है कि थोड़े दिन वो उदास रहती है, फिर वो ओके हो जाती है। और केयुष तो वैसे ही वो प्रेजेंट पे रहने वाला बंदा है, वो हैप्पी गो लकी है। आज वो यहाँ है तो यहीं के लोगों के साथ खुश रहेगा, कल कहीं और है तो वहाँ पे खुश रहेगा, वो पीछे का सोचता भी नहीं है। प्रैक्टिकल है बिल्कुल अनुज के जैसे। तो काफ़ी एक्साइटेड है वो, क्योंकि एडमिंटन वैसे भी उनकी जान पहचान की जगह है, वहाँ पे उनके फ्रेंड्स हैं, तो वो काफ़ी एक्साइटेड है इन सब चीज़ों के लिए, स्कूल के लिए। और बच्चे ना बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं, जितने छोटे होंगे ना उतनी जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं। हम एज अ पेरेंट घबराते हैं, बट वो कर जाते हैं, वो फ्रेंड्स बना लेते हैं। अब तो मैं भी नहीं घबराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो कर लेंगे एडजस्ट। और पता है ये भी लाइफ लेसन्स होते हैं, आगे जाके किसे पता है कि वो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, कहाँ जॉब करेंगे, लाइफ में क्या फेस करना पड़ेगा। हम हमेशा ना अकेडमिक नॉलेज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं कि मैथ आना चाहिए, साइंस आना चाहिए, ये क्लास करा दो, कोडिंग का क्लास करा दो, बट ये जो बेसिक लाइफ लेसन्स होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और आगे जाके ना किताबी नॉलेज से ज़्यादा ये सारी चीज़ काम आते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग होना, प्रॉब्लम्स में कैसे अपने आप को आप मैनेज करते हो, नए जगह पे जाके कैसे एडजस्ट करते
करते हो, स्ट्रेंजर्स के बीच में आप कैसे उनका एक हिस्सा बनते हो, ये सारी चीज़ें सीखना और एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें ना कभी कोई बुक या फिर कभी कोई पेरेंट को एक टीचर नहीं बता सकता, वो खुद से एक्सपीरियंस करना होता है। तो दे आर एक्साइटेड, दे आर सॉर्टेड, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमने प्लान किया था तो सबसे पूछा था एज अ फैमिली, और हमेशा बच्चों को अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन का पार्ट ज़रूर बनाना चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी चीज़ हो। लंच बॉक्स में भी कि कल क्या खाना है, वो एक डिस्कशन का पॉइंट होना चाहिए एज अ फैमिली। आप बैठ के बच्चों से बात करो, देखना वो कोई टैंट्रम थ्रो नहीं करेंगे और लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। ये एक छोटी चीज़ हो गई। और एक बड़ी चीज़, जैसे जब हम मूव करने का जस्ट सोच ही रहे थे, जब पहले पड़ाव पे थे, जस्ट सोचा था, तभी हमने उनके साथ बैठे, मम्मी पापा के साथ बैठे, सबसे बात की, सबके व्यूज़ लिए। जब सब कन्विंस्ड थे, सब खुश थे, तब हमने सारा सर्च स्टार्ट किया। घर भी देखते थे, उन्हें सारे पिक्चर्स दिखाते थे, तो दे फील अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, जो कि इस जर्नी को उनके लिए भी काफ़ी इजी बनाता है। और एज अ पर्सन भी वो कनेक्ट करते हैं, समझते हैं इस बात को कि फैमिली का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बड़ों ने ऑर्डर किया और हमें फॉलो करना है। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ननाइमो से जब यहाँ पे आए, जब अनुज का जॉब का हुआ था, तब भी हमने उन्हें सब कुछ बताया था। ऐसा हम सोचते हैं कि नहीं, उनको हर एक प्रॉब्लम से दूर रखो, बट उनको बताना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम है, बट घबराना नहीं है, लेट्स थिंक अबाउट द सोल्यूशन, ताकि आगे जाके भी उनको जब वो रियल वर्ल्ड में जाए और उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, और हमेशा तो हम उनके साथ नहीं रह सकते ना, तो उनको ऐसा न लगे कि अब हम क्या करें। तो एक ये जो बेसिक लाइफ लेसन्स है ना, ये टाइम टू टाइम उनको देना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं पैकिंग में लगूंगी तो मैं बातों में लग जाती हूँ, तो पर वो बातें कहाँ से चलती हैं और कहाँ पहुँचती है। तो अभी मैं बस कपड़े सारे सॉर्ट करके ना सूटकेस में रख दे रही हूँ। यही कपड़े यूज़ करेंगे हम 10 डेज़ वॉश करके, और फिर डाल दूँगी। बाहर रख रही हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, तो लग रहा है कि अभी भी इतनी पैकिंग बाकी है क्या, तो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं सारा कुछ ना बॉक्स अप करने वाली हूँ कि जो साथ में जाएगा उसका सूटकेस अलग, और जो भी बचा हुआ है उनको बॉक्स में डाल दूँगी। लंच के लिए कड़ी बना रही हूँ, और पकोड़े की जगह ना दाल के बड़े बना लिए हैं। कल बनाए थे ये दाल के बड़े, थोड़े से लेफ्ट ओवर थे, तो चने की दाल को सोक करके ना उसको अच्छे से पीस लिया था। अदरक, मिर्ची, अजवाइन डाल के, थोड़ा सा जीरा डाल के, और खूब सारा धनिया और अनियन भी ऐड कर दिया था। इसके बड़े ना ऐसे ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो थोड़े से मैं ऐसे ही फ्राई करके रख दूँगी, खा लेंगे बच्चे, अनुज को भी बहुत पसंद है। और थोड़े से मैं ऐसे ही कड़ी में डाल दूँगी। किश ओके, लो जी पकौड़े खाओ, पकौड़े। क्या बात, शाबाश। खाओ खाओ, काम करते करते बीच में ब्रेक होना चाहिए ना, पकौड़ा पार्टी, दाल के बड़ी बढ़िया। और ये ना गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाते फिर नहीं मजा आता। कितना भी माइक्रोवेव में गर्म कर लो, मजा वो नहीं तो आता। है ये यार। हाँ, फ्रेश फ्रेश फ्राई करो और खाओ। कढ़ाई से पकोड़े। हाँ ऊपर भी सबको खिला दिया मैंने, खा लो खा लो। बढ़िया।
लंच डन हो गया, उसके बाद व्लॉग एडिट किया और डिनर में बटर चिकन बनाया है क्योंकि हमें जाना है नेबर्स से मिलने, जिनके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ना कि काफ़ी ओल्ड एज के बट बहुत अच्छे हैं। तो उनको मैंने काफ़ी टाइम पहले छोले दिए थे, उनको बहुत पसंद आया था, फिर मैंने बोला था कि बटर चिकन खिलाऊंगी और वो हो ही नहीं पाया। तो जाने से पहले आज हम उनसे मिलने भी जा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो बटर चिकन लेके चलती हूँ और इन लोगों का भी डिनर हो जाएगा। अभी चढ़ाई है चाय क्योंकि पैकिंग कर करके हम सब थक चुके हैं, बट काफ़ी कुछ हो गया। फ्रेम्स एंड ऑल भी सारे खोल दिए, देखो वॉल पूरा एम्प्टी हो गया। अभी बस चाय पियेंगे और फिर जाएंगे नेबर्स से मिलने। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।